हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कोई टॉपिक नहीं कवर करने वाले। आज हम सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ डिस्कशन करने वाले हैं CSIR नेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। एक्चुअली मेरे पास मेल्स आते हैं, मैम बहुत डीमोटिवेटिंग फील होता है, कोरोना की वजह से एक्सटेंड हो रहा है टाइम, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग फील होता है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे एंड पढ़ने में वो फोकस नहीं रहता जो पहले था, बिकॉज एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से पढ़ने का फोकस चला जाता है। साथ में बहुत डिप्रेसिंग फील होता है। और ये सिर्फ एक नहीं, 3 to 4 मेल्स आए हैं मेरे पास। सो इस वजह से मैंने डिसाइड किया ये वाला वीडियो बनाने का। सो आप खुद सोचिए, आपको डीमोटिवेटिंग क्यों फील हो रहा है? आपको डीमोटिवेटिंग इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं। बट ये तो नेचुरल थिंग है, आपके एग्ज़ाम नेचुरल थिंग की वजह से पोस्टपोन हो रहे हैं और ये सबका ही हो रहा है, कुछ ना कुछ लॉस। सिर्फ आपका लॉस नहीं हो रहा है, सबका कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। एग्ज़ाम नेचुरल फैक्टर्स की वजह से पोस्टपोन हो रहे हैं, ओके है। बट इफ़ आप अभी उस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेके नहीं पढ़ते हैं तो फिर एग्ज़ाम आपकी वजह से पोस्टपोन होगा। एग्ज़ाम में आप पास नहीं हो पाओगे और नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम आपकी वजह से पोस्टपोन होगा। तो इट्स बेटर ना कि अभी जो नेचुरल रीजंस की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, जिसमें सबका लॉस हो रहा है, सिर्फ आपका पर्सनल लॉस नहीं हो रहा है, उसमें पढ़ाई की जाए, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेके पढ़ाई की जाए और बाद में आपका पर्सनल लॉस ना हो उसके लिए अभी पढ़ाई की जाए, जिससे कि आपको अगेन एग्ज़ाम ना देना पड़े। लास्ट टाइम भी आपको इतना ज़्यादा टाइम मिला था जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इतना टाइम मिला था आपको, उसके बाद भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है और इस बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होने की वजह से लॉस हो रहा है। तो लास्ट टाइम इफ़ आपने इस एक्सटेंशन पीरियड को डिप्रेसिव पीरियड ना बना के इस एक्सटेंशन पीरियड को अपॉर्चुनिटी समझ कर पढ़ा होता तो शायद से आपका अगेन ये जो पोस्टपोन फिर से हुआ है ये होता ही नहीं। सो इसलिए बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक्सटेंड हो रहा है, ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप पढ़ाई करें। और नेक्स्ट चीज़, आपका लॉस हो रहा है एक्सटेंड होने की वजह से, बट आप पहले एक बार अपने आप से पूछिए क्या मेरा वो प्रिपरेशन है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा रैंक ला सकूँ। पास नहीं होना है। इफ़ आप पास होने के टारगेट से जाएंगे सिर्फ तो फेल तो होंगे ही होंगे। आपको एक अच्छे रैंक के टारगेट से जाना है, आपको एक अच्छे रैंक के टारगेट से जाना है तो आप पास हो पाएंगे और अच्छा रैंक भी ला पाएंगे। तो आपको सीरियसली लगता है, जिन भी स्टूडेंट्स को डिप्रेसिंग फील होता है और फील होता है कि नहीं बहुत एक्सटेंशन हो रहा है और पढ़ाई नहीं होती है, तो उनको सीरियसली लगता है कि जो अब एग्ज़ाम आएगा, जब भी होगा एग्ज़ाम एंड सिचुएशन अब बहुत सही भी हो रही है, काफ़ी केसेस कम हो गए हैं, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम जल्दी हो सकता है। तो जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको सीरियसली लगता है कि आपका उतना प्रिपरेशन है, आपका उतने टाइम्स रिवीजन है जितना CSIR नेट JRF मांगता है। क्या आपका सीरियसली उतने टाइम क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने 3 to 4 टाइम्स निकाला है और एक पेपर को अपने हाथों से सीरियसली आपने जो हार्ड टॉपिक्स थे उनको भी पिक किया है, जो यूनिट आपने स्किप की थी बिकॉज एक्सटेंशन नहीं था, अब उनको पिक किया है या नहीं। तो आपको सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। देन आपको सोचना चाहिए कि अब ये सब हो चुका है जो मुझे करना था एग्ज़ाम के अच्छे रैंक के लिए, अब आगे जो एक्सटेंशन होगा उसको लॉस बोलते हैं। अब भी इसको लॉस थोड़ी बोलते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जाते और फिर से क्वालिफाई नहीं होते, देन तैयारी करते, तो ये तो फिर आपका अपनी वजह से लॉस हो गया ना, आपका अपनी वजह से पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम क्वालिफाई होना। तो इसलिए लॉस नहीं है। और रही बात डिप्रेशन की, रही बात कि मैम मोटिवेशन नहीं मिलता है, बहुत डिप्रेस फील होते हैं, तो आपको कौन सा मोटिवेशन चाहिए? आपको सबसे फर्स्ट मोटिवेशन जो मिलना चाहिए ना, वो अपने आप से मिलना चाहिए। फर्स्ट अपनी एज देखिए कि आपकी एज क्या है, आपकी जो भी एज है 24, 25, 26, जो भी एज है आपकी, तो आप इस एज में इफ़ CSIR नेट JRF को क्वालिफाई करते हैं तो आप किस एज में PhD के लिए जाएंगे। एंड ये बहुत बिटर ट्रुथ है कि ये MSc के बाद जो हमारा प्रोफेसर पोस्ट होती है उसमें हमारी इतनी सैलरी, इतनी वैल्यू नहीं होती जो हमारा PhD के बाद एज अ प्रोफेसर इफ़ आप कहीं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको PhD करना है। CSIR के बाद PhD अराउंड 5 to 6 ईयर की होती है, तो आपके लाइफ टाइम ये MSc, BSc, PhD, CSIR इन्हीं सब में उलझे रहेंगे। आपको एक स्टेबल लाइफ नहीं चाहिए। एक स्टेबल नहीं होना है कि हाँ अब मैं एक एज अ प्रोफेसर हूँ, अब मैं बिल्कुल स्टेबल पोस्ट पे हूँ, ऐसा नहीं होना है।
तो उसके लिए आपको अपनी एज, सबसे पहले अपनी एज देखिए कि हमारा कितना एक्सटेंशन हो चुका है। हमारी जो भी एज है, इफ़ हम 5 ईयर PhD करेंगे तो क्या एज हो जाएगी हमारी। तो इस चीज़ को देखते हुए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यहाँ से लेना चाहिए कि हमें कुछ भी करके इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि जितना लेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उतना लेट PhD स्टार्ट होगा, जितना लेट PhD स्टार्ट होगा उतना लेट फिर हम प्रोफेसर, पोस्ट डॉक, जिसके लिए भी आप जाना चाहते हैं आगे रिसर्च के लिए, उतना लेट आप रिसर्च के लिए जाएंगे। तो फर्स्ट मोटिवेशन तो कहीं और से मिलना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट मोटिवेशन तो खुद का मोटिवेशन होना चाहिए कि हमारा एज क्या हो गया है, हमें क्या फुल टाइम PhD, फुल टाइम यही सब करते रहना है और आगे कोई और लाइफ नहीं है, सिर्फ लाइफ में यही एम रह गए हैं, यही गोल रह गए हैं कि आपका CSIR होना है बहुत लेट, देन उसके बाद PhD में भी लेट होना है, यही सब रह गया है। नहीं। सो इसलिए पहले अपनी एज देखिए, फिर उससे मोटिवेट हुई कि अब आपको इस बार निकालना है। आपकी एज इतना एक्सटेंड होने का सफ़र नहीं कर सकती, इतना एक्सटेंड होना बनता ही नहीं है, क्योंकि अभी आपको 5 to 6 ईयर PhD को भी देने हैं। तो फर्स्ट मोटिवेशन तो खुद से ही मिलना चाहिए। सेकंड मोटिवेशन जो आपके आसपास स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथ इन्होंने बैचलर्स किया था, आपके साथ ही मास्टर्स किया था और आज उनका क्वालिफाई है, वो PhD कर रहे हैं, तो सेकंड मोटिवेशन तो आपका वो होना चाहिए कि उन्होंने मेरे साथ क्वालिफाई किया था बैचलर्स, मेरे साथ मास्टर्स क्वालिफाई किया था, स्टिल उनका CSIR निकल चुका है और मेरा नहीं निकला है। इसको आप डीमोटिवेटिंग पॉइंट लेते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसको आप मोटिवेटिंग पॉइंट लीजिए ना, एक मोटिवेशन समझिए ना कि हमारा क्वालिफाई इस बार होना ही चाहिए। अब तो ईगो पे बात आ गई है, इस बार तो क्वालिफाई होना ही होना है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है, क्वालिफाई होना है। और नहीं होता है सो CSIR ही एक ऑप्शन नहीं है लाइफ में। बिजनेस है, कितना कुछ है, आई एम बनिया गर्ल्स, मैं बिजनेस बोल रही हूँ, बट ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं, आप उनके लिए जा सकते हो। एक एग्ज़ाम के लिए अपना एज, अपनी लाइफ बर्बाद करना इज़ नॉट अ ऑप्शन। आप एक बार फेल होते हो, ओके, आपने उस फेलियर से कुछ सीखा, नेक्स्ट टाइम आप इस तरीके से प्रिपरेशन करके चाहिए कि इस बार जो फेल हुआ हो उस बार होना ही नहीं चाहिए। सो ये होता है मोटिवेशन, ये होता है मोटिवेशन कि नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम ही नहीं देना है, इस बार क्वालिफाई होना है, नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम ही नहीं देना है। फर्स्ट टाइम फेलियर हमें सिखाने के लिए हुआ था कि हाँ भाई अब हमें पता चल गया है कि एग्ज़ाम क्या होता है। वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही इतना कुछ आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम किस लेवल का होता है, क्या होता है। आजकल इतने सोर्सेस हैं, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस अवेलेबल हैं सारे क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एंड फुल कोर्स की, कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो फर्स्ट आपका जो मोटिवेशन आना चाहिए वो यहीं से आना चाहिए कि इस बार क्वालिफाई होना है, नहीं तो नहीं करना। और जब होता है ना कि लास्ट है ये, तो तैयारी जो होती है ना, प्रिपरेशन जो होती है, उसका जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। आप लोग क्या सोचते हो, कोई नहीं ना, नेक्स्ट टाइम भी तो एग्ज़ाम आएगा, इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या हो गया। ये कोई ऑप्शन नहीं होता है कि इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या हो गया। मीन्स आप अपनी एज देखिए, आसपास आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, वो किस पोस्ट पे हैं, और आप बोल रहे हो कि इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या हो गया। 6 मंथ मैटर नहीं करते, 6 मंथ बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं 6 मंथ। और इस बार तो एग्ज़ाम भी 1 इन अ ईयर हो रहे हैं कोरोना की वजह से, सिचुएशन की वजह से। सो आपका 1 ईयर भी जा सकता है। सो इसलिए ये सब बहुत मैटर करता है। इस बार एग्ज़ाम दीजिए और बिल्कुल प्रिपेयर होके अच्छे से दीजिए, और ये मत सोचिए एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, एग्ज़ाम कब होंगे। उससे अच्छा ये सोचिए कि हमारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन क्या है। पहले तो प्रिपरेशन होनी चाहिए। एग्ज़ाम की डेट आ जाती है एकदम से रैंडमली, तो आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो आपकी वो प्रिपरेशन होनी चाहिए, और लास्ट होना चाहिए कि इस बार एग्ज़ाम देना है, बहुत ज़्यादा हो गया, अब CSIR, अब एग्ज़ाम निकलना चाहिए। ये होता है मोटिवेशन। अपने आप से, अपने जो आसपास इन्वायरमेंट है उससे मोटिवेशन लीजिए। आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनसे मोटिवेशन लीजिए। मेरा खुद का जो मैं मोटिवेट होती हूँ, मेरी सिस्टर है एंड वो सिर्फ 22 ईयर्स की है, और उसका CA फाइनल का एग्ज़ाम है, जिसकी की डेट भी आ चुकी है। CA फाइनल्स के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए थे, बट अब उनकी डेट आ चुकी है। ओके, सो जुलाई में उन लोगों का एग्ज़ाम है, और जुलाई के अराउंड एग्ज़ाम होगा, और होप्स हो कि अगस्त में और अक्टूबर में वो CA बन जाएगी। शी इज जस्ट 22 ईयर ओल्ड गर्ल एक CA बन रही है, तो हमारे लिए कितना ज़्यादा ये शर्म की बात है। एंड उसके कुछ प्रोफेसर्स हैं, वो 21 ईयर्स की एज में CA बन चुके हैं, तो वो उस एज में अपने पेरेंट्स को कितना अर्न करके दे रहे हैं। अपने पेरेंट्स के लिए क्या, उनके लिए क्या अच्छी बात है ये, और हमारे पेरेंट्स के लिए क्या बात है अच्छी। सो ये बातें भी तो सोचा कीजिए। ये होता है मोटिवेशन। स्टूडेंट्स IAS क्वालिफाई करते हैं इतनी छोटी एज में, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं हमारा नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। एज एक्सटेंड करना, मुझे आज तक ये वाला ऑप्शन ही समझ नहीं आता एज एक्सटेंड करने का। और
और मोटिवेशन चाहिए आपको, मोटिवेशन तो आपको अपनी एज से मोटिवेशन मिलना चाहिए और दूसरे उसी एज में क्या कर रहे हैं उससे मोटिवेशन मिलना चाहिए। एंड मेरा जो एज है, मैं खुद 23 ईयर्स ओल्ड हूँ और अब मैं अगस्त में 24 ईयर ओल्ड होंगी एंड आई एम इन द 3rd ईयर ऑफ PhD। मेरा जो एग्ज़ाम था CSIR नेट JRF का, वो MSc फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई हुआ था एंड आफ्टर 2nd ईयर मैंने एकदम से PhD ज्वाइन कर लिया था बिकॉज CSIR मेरे पास था ही, DBT भी था। सो आप ये देखिए कि आपका ये मोटिवेशन बन सकता है कि आप ये देखिए आपकी क्या एज है। मैं आपको यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ और आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपका एज आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए बिकॉज लाइफ चलती रहती है बहुत ज़्यादा फास्ट। एक एज में ही हमें अपना पढ़ाई को फुल कर लेना चाहिए, एक एज में ही हमें अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए। इफ़ हम 32-35 ईयर्स तक PhD कर रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। एंड आई नो बहुत सारे चैनल से जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे बहुत बड़े भी होंगे और मुझसे छोटे भी होंगे। तो आप लोगों के लिए क्या ये मोटिवेशन नहीं है कि हमें भी अपना MSc में प्रिपरेशन करना चाहिए था? चलो MSc में प्रिपरेशन नहीं किया, नहीं क्वालिफाई हो पाया, तो अब एटलीस्ट इस बार तो क्वालिफाई कीजिए। इस बार तो आपका क्वालिफाई हो ही जाना चाहिए। आपसे छोटे स्टूडेंट्स, आपके जूनियर्स भी होंगे, उन्होंने क्वालिफाई किया है तो आपका क्वालिफाई क्यों नहीं होना चाहिए? आपने जिस भी एज में स्टार्ट किया है नो मैटर, बट एटलीस्ट जब स्टार्ट किया है उसके विद इन 2nd अटैम्प्ट आपको क्वालिफाई हो जाना चाहिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ ओके, बट 2nd अटैम्प्ट तो लास्ट होता है, 2nd अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाना चाहिए। नहीं तो यार ये ईगो पे आने वाली बात है कि अभी तक हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ CSIR, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, 2nd टाइम नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं हुआ फर्स्ट टाइम 2nd टाइम? फर्स्ट टाइम जब नहीं हुआ आपका तो आपको ये ईगो पे नहीं आया कि मेरे से वाला एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, इतने स्टूडेंट्स ने कर लिया, मेरे से नहीं हुआ। तो उस ईगो पे आने के बाद तो आपको एकदम से क्वालिफाई हो जाना चाहिए था। मैंने MSc फर्स्ट सेमेस्टर में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था जब मेरे से क्वालिफाई नहीं हुआ था। एक्चुअली मुझे एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं पता था, मैंने जस्ट ऐसे ही जाके एग्ज़ाम दे दिया था क्योंकि सुना था कि MSc के एंड में CSIR कर लेना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही CSIR का फॉर्म फिल किया और मैं एग्ज़ाम देने चली गई। एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो वो मेरे लिए बहुत ईगोइस्टिक बात हो गई कि एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई नहीं हुआ। मीन्स कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे मेरे ऐसे थे क्योंकि मैंने बैचलर्स में अच्छे से पढ़ाई किया था, तो जो मुझे लग रहा था कि ये हो सकते हैं ओके, बट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो विद इन 6 मंथ प्रिपरेशन किया मैंने अच्छे से जिससे कि अब क्वालिफाई हो जाए। तो जब आपका एक बार फेलियर होता है ना कि आपने देख लिया कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो वो चीज़ आपके लिए डीमोटिवेटिंग नहीं, मोटिवेशन चीज़ होनी चाहिए। वो चीज़ कि इस बार क्वालिफाई कैसे नहीं होता, मेरे से कैसे नहीं निकली ये चीज़, ये वाला जो थॉट है ना कि मेरे से क्यों नहीं निकला, मतलब इस बार तो निकालना है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, निकालना है एग्ज़ाम। ये तो इगोस्टिक वाली बात हो गई कि मेरे से नहीं निकला, ईगो पे आ जानी चाहिए ये बात। ये मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट स्टिल आपको एक बार बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि इस बार निकालना है। सबसे मेन चीज़ होती है माइंडसेट। आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि इस बार एग्ज़ाम निकालना है, कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए इसके अलावा कि एग्ज़ाम इस बार निकालना है। नेक्स्ट टाइम मुझे एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं करना। क्यों करूँ मैं एग्ज़ाम फॉर्म फिल? एक बार मैं फेल हो गया, मुझे बिल्कुल निकाला गया CSIR से, और 2nd टाइम मैं देने के बाद अगेन दे रहा हूँ, ये तो खुद ईगो पे आ जानी चाहिए। इसलिए आप जब भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें तो वो लास्ट अटैम्प्ट समझ के फिल करें, जब आप सोचेंगे कि ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट है। इवन CSIR में ये गाइडलाइंस होनी चाहिए थी कि आप 2 टाइम्स ज़्यादा एग्जाम्स नहीं दे सकते। तो एटलीस्ट स्टूडेंट फर्स्ट टाइम फेल होने के बाद 2nd टाइम प्रिपेयर करते तो उनको माइंड में ही रहता कि अब एग्ज़ाम नहीं दे सकते हम, तो एटलीस्ट वो उस अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि ये ना स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है, जब तक कोई चीज़ बिल्कुल प्रेशर से हमारे सर पे नहीं आ जाती ना कि हमें इस बार करना है, नेक्स्ट टाइम कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक स्टूडेंट नहीं करते उस चीज़ को। ये मोस्टली होता है, ये मोस्टली स्टूडेंट्स में है कि जब तक प्रेशर नहीं आ जाएगा ना कि अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो बिल्कुल डू एंड डाई वाली कंडीशन आ गई है, उससे पहले स्टूडेंट्स नहीं करते चीज़ें। सो आप ये कंडीशन खुद के लिए, गाइडलाइन खुद के लिए सेट कीजिए कि ये लास्ट अटैम्प्ट है और आपके पास टाइम भी है, अभी डेट नहीं आई है CSIR की, आपके पास इनफ टाइम है। आप अच्छे से फुल प्रिपरेशन कीजिए, विदाउट एनी रीज़न फ़ोन्स मत यूज़ कीजिए। आप 2 और 3 मंथ्स फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, आप 2 और 3 मंथ्स अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। एंड ये बहुत बेस्ट टाइम है, बहुत बेस्ट टाइम है तैयारी करने के लिए CSIR की। एंड आप और जो MSc के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नेक्स्ट अटैम्प्ट है हमारे पास। सिंपल CSIR क्वालिफाई कीजिए, देन उसके बाद आराम से बैठिए कि अब MSc के बाद PhD ज्वाइन करना है। मेरा MSc फर्स्ट ईयर में CSIR क्वालिफाई हुआ था, मेरा आराम से बैठ गई थी CSIR हो गया है, अब आराम से डिसर्टेशन करना है अच्छी जगह से, और फालतू में
टेंशन नहीं लेना है और सीधा अपने PhD के लिए जाना है। तो ये मोटिवेशन होना चाहिए आपके अंदर, ये मोटिवेशन होना चाहिए कि कुछ भी करके क्वालिफाई करना है। ऐसा CSIR में क्या है, और CSIR ऐसा कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है जिसको क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। इतने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, इतना कुछ सेम आता है कि स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े तो उससे CSIR क्वालिफाई हो सकता है। और पता नहीं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिप्रेसिंग फील हो रहा है, ये फील हो रहा है, वो फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, क्या हो गया है ऐसा जो डिप्रेसिंग फील हो रहा है, मतलब ऐसा क्या ही हो गया, मतलब ऐसी कौन सी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, ऐसा क्या बहुत बड़ा मीन्स कोई पर्सनल रीज़न है तो बहुत डिफरेंट बात है, बट स्टिल ऐसा क्या ही हो गया कि आपका एग्जाम की वजह से डिप्रेशन फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है। डिप्रेशन नहीं, वो मोटिवेशन होना चाहिए। डिप्रेशन नेगेटिव है, वही चीज़ उसी एनर्जी को यदि हम देखें तो वो पॉजिटिव एनर्जी मोटिवेशन है कि इस बार क्वालिफाई करना है, क्योंकि अब मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, अब मेरे अंदर इतना स्टेमिना है ही नहीं कि मैं नेक्स्ट टाइम इसके लिए प्रिपेयर करूँ। ये होना चाहिए। एंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। MSc स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एग्ज़ाम्स अपना क्वालिफाई कीजिए। अभी आपके पास इतना प्रेशर नहीं होगा MSc का, अभी आपके पास इतना प्रेशर नहीं होगा कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का। सो प्लीज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। और आपको जो भी प्रॉब्लम है क्वेश्चंस की, मैं क्वेश्चंस की प्रॉब्लम का रिप्लाई करती हूँ, जो आप मुझे पिक क्लिक करके सेंड करते हैं मेल पे। कुछ क्वेश्चंस का लेट हो जाता है, विदिन अ वीक रिप्लाई करती हूँ, बट रिप्लाई कर देती हूँ। ओके, कोई भी टॉपिक है आप वो मुझे टॉपिक सेंड कीजिए, मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि वो टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। कुछ भी करके रोज़ एक वीडियो मेरा आना चाहिए, मैं फुल ट्राई करती हूँ, चाहे कितना ही बिजी रहूँ, मुझे कुछ भी करके एक वीडियो रोज़ डालना ही डालना है। सो आप भी ट्राई कीजिए पढ़ने का, और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो सेंड कीजिए, आपका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो तो सेंड कीजिए। और ऐसा नहीं है CSIR कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। मेन चीज़ है कि आप एक बार सोच लीजिए कि इस बार करना है, नेक्स्ट ऑप्शन नहीं है, इस बार ही करना है, अदरवाइज करना ही नहीं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक।